नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। 4.1 में एक्सरसाइज 4 पढ़ाएंगे हम लोग। तो परिभाषा वह समीकरण जिसमें एक चर की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे तो हम लोग देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं, ये समीकरण है, तो अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण का है। लेकिन कंडीशन यह है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कैसे सर? एग्जाम्पल में 3x² + 2x + 4 द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मानक रूप को हम लोग एक बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। 0 होना जरूरी है, बराबर कुछ ना कुछ होना जरूरी है। नहीं बराबर कुछ नहीं, 0 करेगा। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो यही बच जाएगा। तो अब ये खत्म, ये खत्म, तो द्विघात समीकरण तो रैखिक समीकरण हो गया। तो ये a का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए a का मान होना क्या चाहिए? रियल नंबर कोई भी हो सकता है। जांच कीजिए कि उनके द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको बताना है कि इसको हल करके द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम इसको हल के a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab ये कॉपी कर लिए, 2x - b कॉपी कर लिए, ठीक है। सभी को दर्शाने का प्रयास किए। a² + b² मतलब 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, +1 होगा, प्लस में था माइनस में आया, प्लस में 3 था, सॉरी माइनस में 3 था, प्लस में आया, बराबर 0 हो गया। जो बच के लिखे, देखिए x² लिखे, x² लिखे। 4x होगा, इसके साथ हल नहीं होगा क्योंकि अंक है, अंक के साथ हल होगा। 4 × 5 होगा, 5 और 3 8 होगा, लास्ट लिखेंगे। और x -4x -2x -6x लिखेंगे, ठीक है। +8 = 0। यह देखिए ध्यान से, यदि x² + bx + c = 0 के रूप में है, जब है तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं तो नहीं। हेलो, देखिए तो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 2 है। x + 1 + 8 x + 2x + -2। एक काम करेंगे, x का इसमें पूरे में गुणा करेंगे, प्लस एक कॉपी करेंगे, x में पूरे x - 2 से गुणा करेंगे। अरे भैया वो पंखा तो बंद कर दो, ऊपर प्लग बगल वाला। हाँ ठीक है। हाँ, ये x का x - 2 में गुणा करेंगे हम लोग, और ये 2 का गुणा, हेलो, और ये 2 का गुणा हम लोग x - 2 में करेंगे। अब इस तरह से x², ये 1x प्लस एक कॉपी करिए, x में x x² x में -2 -2x, ये +2x और ये प्लस -4 प्लस और माइनस कर जाएगा, बचे x² - 4 इधर लाइए तो प्लस वाला माइनस में जाएगा और प्लस वाला माइनस में जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस में जाएगा, माइनस प्लस में हो गया। तो कॉपी दिए, प्लस x² - कट गया, ये बच गया 1x + 8 + 4 यानी 12। ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है क्योंकि x² + x + c के रूप में नहीं है, क्योंकि अब x² है ही नहीं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनेगा। x में 2 से गुणा 2x² होगा, और x में 3 का गुणा तो 3x होगा, ठीक है। और x² + 1 लिखिएगा, ठीक है। हल कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी एक नहीं होगा क्योंकि x² इधर लाइएगा ना, तो 2x हो सकता है। 2x² - x² x² होगा, ये है। तो बनाइएगा, बनेगा। ये वाला देखिए a + b का होल भी आपको सूत्र नहीं आ रहा हो तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। बाकी एक्सरसाइज 4.2 बनाइए। एक्सरसाइज 4.1 है। ये 1 to 8 क्वेश्चन है, आप बना कर दिखाएगा। पहला में 8 क्वेश्चन से बना के दिखाएगा कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर 2 × x + -3, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2a बोलते करो बच्चे, a + a 2ab, ये वाला 2 में x गुणा कीजिए, 2 में -3 जोड़ते -6, तो x² + 1 2x हो जाएगा। और ये बराबर किधर है? माइनस में जाइए, इधर आएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो 0, ठीक है। यहाँ से x², ठीक है, +1, ये +2x - कैंसिल हो जाएगा, और +6 = 0 बच जाएगा, यानी x² + 7 ना, सही है। और देखिए ये देखिए है कि नहीं, तो ये है। x² प्लस हो सकता है b के जगह पे 0 होगा, और इसको x से गुणा किया होगा तो 0 आ गया होगा, वो लिखा नहीं होगा। तो x² + 0x + 7 = 0। यह ax² + bx + c के रूप बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है। बना लीजिए। हेलो हेलो हेलो, बन गया।
ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एक्स की मास पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल क्यूब है ना, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आता है बोलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इनटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्यूब का लिख दिया और माइनस लिख दिया और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 माइनस 6 एक्स का एक्स होगा तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस 12 हो जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सब कुछ इधर लेकर के आइए, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो खंडों द्वारा द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण का हल निकालना है। तो कैसे बनेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है और बराबर 0 गुणनखंड करना है। तो देखिए ध्यान से 5x से गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ो चाहे घटाओ 5 आ जाए। तो हम गुणा करने में 6 मतलब 6 और 1, 6 और 1 चूज किए हैं, 3 और 2 चूज किए हैं। 6 और 1 से हम लोग नहीं चलेगा, प्रयत्न के आगे फंस जाएंगे, ठीक है। 3 और 2 को लेकर चलने का प्रयास करिए। तो देखिए चुप रहे बच्चे, 2x स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट को कॉपी कर देना है आपको और 3 और 2 तक पहले बड़ा कर लिखने के बाद छोटा कर लिखना है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस अगर तो घट जाएगा, यहाँ माइनस तो जुड़ जाएगा, जोड़ के तो 5x आएगा। अब 2 को हो गया यहाँ पे, 2 को यहाँ पे कॉमन लीजिए इसमें से, तो x को कॉमन कर 2x बच गया, x तो माइनस 3 बच गया, माइनस 1 से ले 2x माइनस रहेगा तो भी बचेगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो 2x माइनस 3 दूसरे से निकले 6 और 1 में ना, दोनों सेम सेम नहीं आएगा तो गलत है। 2x माइनस 3 2 बार था, एक बार लिख दिए, ये वाला x माइनस 1 एक बार लिख दिए बराबर 0। देखिए ये दोनों मिलकर 0 था, अलग अलग कर 2x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 माइनस में था प्लस हो जाएगा, 2 गुना में भाग में हो जाएगा, x और माइनस था प्लस x माइनस 1 और माइनस में था प्लस हो जाएगा। x का 2 वैल्यू 3 बटा 2 और 1 माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 है ना। ये मूल ज्ञात करना है, मूल बराबर 1 पेंस और x का मान। ये कैसे बनेगा, रूट 3x स्क्वायर और माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 कॉपी कर दिए। अब ये फर्स्ट और लास्ट को कॉपी कर लेना है आपको, करना कहानी इसी में है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम क्या किए, ऐसा बोल सके इसको गुणा कर देने पर 6 आ जाए और जोड़ दे तो 2 का रूट 6x आ जाए और घटा दे तो कुछ हो सकता है, मतलब जोड़े निकाले। हम एक काम कर रहे हैं, रूट 6 और रूट 6 लिए है, देखिए वो जोड़ देंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा और रूट 6 में रूट 6 को करेंगे हम लोग तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, वो पंखा बंद करके और हाँ बस चलिए देखिए यहाँ से तो कैसे बनेगा इसको हम लोग देखिए, फर्स्ट और लास्ट को कॉपी कर लिया हम लोग। तो अब देखिए यहाँ से इसको 3 को लिखे है रूट 3 इंटू 3, भैया रूट 3 में रूट 3 मल्टीप्लाई करें तो रूट 9 का 3 होगा, एंड डायरेक्ट करो कि 3 बराबर रूट 3 गुणे रूट 3, रूट 6 को लिखे है रूट 3 इंटू रूट 2x, ठीक है। इसको भी लिख लिए, 2 को लिखे 2 रूट 2 इंटू रूट 2, यहाँ तो वही आएगा। चलिए इसमें से क्या रूट 3x को कॉमन ले लिए, बच गया क्या रूट 3x और माइनस रूट 3x कॉमन ले लिया, ये वाला बच गया, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ कॉमन देखेंगे, रूट 2 कॉमन है, इसमें भी रूट इसमें माइनस रूट 2 लिख लिए, रूट 3 बच गया था, x बच गया था, रूट 2 ले लिए तो रूट 2, लेकिन यहाँ होता है कि प्लस है कि माइनस होगा, फिर ऊपर वाला आना चाहिए हल करने पर। देखिए माइनस किससे मिला तो माइनस में आ रहा है, माइनस किससे मिला तो प्लस आएगा, कब जब माइनस लिखेंगे इसलिए यहाँ पर माइनस लिखने मंजूरी हुआ। अब दोनों सेम सेम मिल रहा है, कुछ टीचर को कैसे बताते हैं, वो हमें मिलेगा तो हमें उतार दिया आंसर आ गया, सब ठीक। तो ये वाला जो वाला एक बार लिखेंगे और ये वाला एक बार लिखेंगे, एक ही बात है तो एक ही बार लिखेंगे, ये 2 बार एक बार लिखेंगे। चलिए यहाँ ये दोनों मिलकर 0 के बराबर होता 0 है, अलग अलग होते हैं तो रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो x का मान कितना चल जाएगा, माइनस में था प्लस में हो गया, ये गुणा में था भाग में आ गया, इस तरह से करके दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 365 है, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। तो पहला को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे y नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के अंतर्गत है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं है। 2 चर रैखिक समीकरण के अंतर्गत होता तो y मानते, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, y मान के क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट दिया है ना, 2 स्टेटमेंट होना जरूरी होता है उसमें। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 में है, कैसे, जैसे 4 के बाद 5 कैसे आएगा, एक जोड़ने पर तो एक जोड़ने पर x प्लस 1 कर लेंगे हम लोग। वर्गों का योग आपको दिया तो x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1, यही तो दोनों दूसरा है, इसके वर्ग कर दिए,
योग कर दे 365 के बराबर दे। एक्स स्क्वायर लिखे एस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाकी कॉपी कर लिए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया 1 1 लिख दिए 2x लिख दिए 1 अंक वाला गणित का संख्या उधर भेज दिए तो 364 हो गया वहाँ पे और एक्स स्क्वायर 2x 2 को कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर 1x बचेगा 2 को भाग कर दे उधर ले आकर के 182 होगा। चलिए उसको उसी को उधर लिखे 182 उधर था प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा। चलिए 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 है ना। देखिए 1 और 182 को गुणा कीजिए तो 182 आएगा। जो ऐसी कौन दो संख्या इसको गुणा करने पर 182 आ जाए जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए बीच वाला आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ब्रैकेट में जो बनाए हैं ना 182 इसको 2 से कटाइए 7 से कटाइए 13 से सबसे छोटा अंक से 14 और 13 है जिसको गुणा करने पर 182 जाएगा घटा देने पर 1x आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही इसको लिखे 1x स्क्वायर 14x माइनस 13x और माइनस 182 ठीक है। x को कॉमन लीजिए x प्लस 14 बचेगा माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा। यानी हल किए x प्लस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0 x बराबर 13। पहला धनात्मक पूर्णांक 13 होगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे समकोण त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज की आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाएं ज्ञात करें। कैसे करेंगे हम लोग बाद वाले को x मान लेते हैं आधार को x मानेंगे ऊंचाई x में 7 है क्योंकि कम है कर्ण 13 सेंटीमीटर होगा दिया है और पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। लंब का वैल्यू रखेंगे x में 7 का होल स्क्वायर और आधार x का होल स्क्वायर। हल कीजिए x में 7 का a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 1x स्क्वायर लिख दिया। हल कीजिए x का मान आएगा आपको 12 आएगा ठीक है। अब अन्य दो भुजा निकालना है तो आधार 12 होगा और ऊंचाई 12 में से 7 घटा देंगे 5 होगा। माना बर्तन की संख्या x मानेंगे और नग निर्माण की लागत 2 बोल रहा है कि बर्तन की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3 मानेंगे हम लोग ठीक है। कुल निर्माण लागत 90 रुपये इससे पूछे कैसे आया होगा तो 90 रुपये गुणा 2x प्लस 3 का गुणा किए तो 90 आ गया होगा। x में 2x से गुणा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 किधर लाया है ठीक है। और इस तरह से गुणा करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। गुणा करने पर कैसे 2 में 90 गुणा के 180 जोड़िए घटाइए 3 आएगा ना। ऐसी कौन संख्या है तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 क्योंकि 15 12 को मैनेज करना है। x को कॉमन ले लें तो x प्लस 15 2x प्लस 15 बचेगा और माइनस 6 को कॉमन तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। सेम होना चाहिए अंदर ये 2x प्लस 15 वाला तो x माइनस 6 बराबर 0 एक खाना में कर लिए 2x प्लस 15 एक खाना में कर लिए और इस तरह यहाँ से x का मान 6 आ गया। एक x माइनस 15/2 उसको नहीं लेना है प्लस वाले को लेना। अब वहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि बर्तन की संख्या है बराबर x यानी 6 नग का निर्माण लागत 3 यानी 6 दूना के 12 + 3 15।